हाँ, वही मैंने बताया था कि मैं एक बैली डांसर हूँ, एक बैली डांस करती हूँ। और शादी फंक्शन में भी जाती हूँ, अपने गुरु के साथ भी रहती हूँ। इंसानों में फ़र्क है और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर हमारे ग्रुप में से या हमारी टीम में से या हमारे कमेटी के लोगों में से अगर कोई किसी के साथ में गलत कर देता है, कुछ किन्नर ऐसे भी होते हैं बदतमीज़ी किसी के साथ कर देते हैं, तो उसमें सबको नहीं सहारना चाहिए। मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी मेट्रो की। उसमें एक अंकल हैं जो पीछे से मुझे देख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। आज तक पे भी है, न्यूज़ में भी, टीवी में भी, सब जगह आई। तो इंसान जब ट्रैवल में निकलते हैं एक सफ़र में, बस में, तो वो ये सोच कर इतने पैसे लेकर निकलते हैं जिससे कि वो आ जा सकें और इतने का वो खा पी सकें। ज़्यादा कोई ट्रैवल में पैसे नहीं लेकर के जाते हैं। तो उसमें जब वो किन्नर लोग जब चढ़ जाते हैं उसी बस में और उसके पास उतने ही पैसे हैं जो अपने हिसाब से लेकर के आए हैं और उससे मांग रहे हैं और वो नहीं दे पा रहा है या उसके बाद नहीं है देने वाली कंडीशन, तो उसके साथ में बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए और उसको गलत नहीं बोलना चाहिए और उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और जो इंसान दे रहा है उससे ले लो और जो नहीं दे रहा है तो उसको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ना कभी भी उसके साथ में कोई बदतमीज़ी करनी चाहिए, ये गलत है। अच्छा, घर वालों के निकालने की क्या वजह रही है? घर वालों की निकालने की वजह यही रही कि उनको बार बार इश्यूज़ होता है, कोई कुछ बोलता है उल्टा सीधा तो उन्हें हर्ट होता है। फिर घर में सिस्टर भी होती है, उनकी शादियां भी होनी होती है, तो उसको भी सोचना होता है। वो लोग बोलते हैं अगर यही हालात रहे तो फिर सिस्टर हैं, उनकी शादी कौन करेगा उनके साथ में रिश्ते कहाँ से आएंगे, वो सब ऐसे ऐसे बोलेंगे उल्टा सीधा। तो इस बात को लेकर के फिर वो लोग जब बार बार ऐसा बोलते हैं, अगर कोई भी है आपको लेके पूरे दिन फैमिली में वही इशू रहेगा, आपके ऊपर ही इशू रहेगा, रोज़ वही इशू रहेगा, तो आप यही सोचोगे एक दिन कि मेरी वजह से ही सबको प्रॉब्लम है तो मैं ही ये छोड़ करके चला जाऊँ। अच्छा। यही सोचोगे ना। तो इस वजह से हमने भी यही सोचा, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो समाज में अगर आते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर इनसे जानेंगे इनकी पूरी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ तक चल रही है। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम है परी शर्मा। अच्छा, मैं आपसे परी शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जब घर वालों को पता लगा आपके ऐसे हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या हुआ फिर आपके साथ? उन लोगों को पता चला कि ऐसे है तो उन लोगों ने काफ़ी गुस्सा किया और वो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। जो उन्हें पता चला है कि वो चाहते हैं कि एक जैसे नॉर्मल सब रहते हैं वैसे ही रहे, लेकिन जो एक अंदर की फीलिंग होती है वो इंसान हमेशा कभी ख़त्म नहीं कर सकता है, उससे तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, तो वो अपने आप ही बाहर आती जाती है। वो डांटते जाते हैं, पीटते जाते हैं, अत्याचार भी करते हैं, लेकिन जो इंसान है वो नहीं बदल सकता। नहीं, उनके जो इंसान, अब एक बॉयज़ है, मैं उससे कहूँ लड़की बन के रहे तो वो नहीं रह सकता है, और एक जो लड़की है मुझसे बोलूँ लड़का बन के रहे तो वो नहीं रह सकती है। जो इंसान जो है वो वही रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि किसी की भी फैमिली में अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू है, कोई लड़की ऐसे लड़कों की तरह रहती है या फिर कोई लड़का ऐसा है लड़की की तरह, या फिर कोई बचपन से ही वैसे ही है, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। उसको उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए कुछ दिन दे देने चाहिए। अच्छा। कि अगर तुम ये करने चाहते हो कि यही करके देख लो, अगर तुम्हें उसमें लगता है कि तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये गलत है, अगर तुम्हें गलत ना लगे तो तुम फिर यही लाइफ जीना, और तुम्हें गलत लगे तो तुम अपने घर वापस आ जाना। कुछ तो मौका देना चाहिए लाइफ को थोड़ा जीने के लिए, जिससे कि ये पता लग पाए कि कौन कैसा है कैसा नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आप मतलब किन्नर में और आप में क्या फ़र्क होता है? किन्नर में और मुझ में यही मतलब फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। बस इंसानों में ही फ़र्क है। जो इंसान अच्छे बुरे होते हैं, इंसानों में फ़र्क है। और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर हमारे ग्रुप में से या हमारी टीम में से या हमारे कमेटी के लोगों में से अगर कोई किसी के साथ में गलत कर देता है, कुछ किन्नर ऐसे भी होते हैं बदतमीज़ी किसी के साथ कर देते हैं, तो उसमें सबको नहीं सहारना चाहिए। जो इंसान जो हैं वो अच्छे बुरे जो हैं इंसान हैं। कोई किसी की जात या ब्रादर या फिर कोई भी कास्ट के कोई भी लोगों को किसी की ना किसी को कास्ट को ब्लेम देना चाहिए, ना किसी इंसान को ब्लेम देना चाहिए। इंसान जो होते हैं वो आपस में ही अच्छे बुरे होते हैं। किसी की जात या किसी का भी कोई भी कौम जो है बेकार या ख़राब नहीं होती। कह देते हैं ना कि उसकी जात, वो इस जात से है तो बदतमीज़ी होगा। इंसान ऐसा नहीं है। वो इंसान अच्छे बुरे आपस में हम लोग खुद होते हैं। जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसे हम में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो सिर्फ दुआओं का काम करते हैं, दुआएं देते हैं, लोगों को ब्लेसिंग देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, नाचते गाजते हैं, और जो लोग पैसे देते हैं उसे लेकर के आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बदतमीजी से कमाना पसंद है, जो गलत काम करते हैं। जैसे बस में हैं, किसी से पैसे मांग रहे हैं और उसके पास नहीं है,
वो इंसान, अब ट्रैवल में कोई इंसान जब चलता है तो सबको पता है कि ट्रैवल में सब लोग मिलते हैं तो चोरी भी हो जाती है ना, चीज़ें और परेशानी भी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान जब ट्रैवल में निकलते हैं एक सफ़र में, बस में, तो वो ये सोच कर इतने पैसे लेकर निकलते हैं जिससे कि वो आ जा सकें और इतने का वो खा पी सकें। ज़्यादा कोई ट्रैवल में पैसे नहीं लेकर के जाते हैं। तो उसमें जब वो किन्नर लोग जब चढ़ जाते हैं उसी बस में और उसके पास उतने ही पैसे हैं जो अपने हिसाब से लेकर के आए हैं और उससे मांग रहे हैं और वो नहीं दे पा रहा है या उसके बाद नहीं है देने वाली कंडीशन, तो उसके साथ में बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, और उसको गलत नहीं बोलना चाहिए और उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और जो इंसान दे रहा है उससे ले लो, और जो नहीं दे रहा है तो उसको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ना कभी भी उसके साथ में कोई बदतमीज़ी करनी चाहिए, ये गलत है। अच्छा, जिस तरह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप घर वालों को आपको पता लगा होगा कि आप ऐसे हैं, तो आपके घर वालों को क्या क्या फेस करना पड़ा, आपको क्या फेस करना पड़ा? उन लोगों को फेस ये करना पड़ा, लोगों की बातें जो हैं वो सबसे ज़्यादा गलत हैं। जो समाज जो है, अगर कोई जीना भी चाहे किसी भी एंगल में या किसी भी लुक में, तो वो जीने नहीं देते हैं। उसे बार बार टॉर्चर करते हैं, उसको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ना किसी को ब्लेम करना चाहिए, ना किसी की लाइफ पे सवाल उठाना चाहिए। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें और जो भी उनका ड्रीम्स है, जो भी उनका सपना है, वो सब पूरा करें और जो भी वो चाहते हैं वैसे ही रहें। बस जो गलत काम है वो ना करें। अच्छा, जैसे गलत काम है नशा, ये वो उल्टी सीधी चीज़ें, ये सब गलत ना करें और अच्छा काम करें, जिससे कि सामने वाले इंसान को, आप देखने वाला इंसान देखे आपको कि हाँ वो कुछ अच्छे मुकाम पे है, किसी अच्छे लेवल पे, किसी भी अच्छे लेवल पे जाओ और क्या बोलते, जो भी करना है अपनी लाइफ जियो जिसमें तुम लगता है कि तुम उस लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे, वही काम करना चाहिए। अच्छा, आपने पढ़ाई करी है? हाँ, मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, कहाँ तक करी आपने? मैंने 9th क्लास तक पढ़ाई की है। उससे आगे क्यों नहीं करी? उससे आगे इसलिए नहीं की, उससे आगे ही मैंने फैमिली और घर छोड़ दिया था। वो भी बहुत मुश्किल से और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, जब जाके इतना पढ़ पाई। वो भी अपने आप ही खुद ही बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र के, स्ट्रगल करने के बाद तब जाके इतना पढ़ पाई। अच्छा, घर छोड़ने की और घर वालों के निकालने की क्या वजह रही है? घर वालों की निकालने की वजह यही रही कि उनको बार बार इश्यूज़ होता है, कोई कुछ बोलता है उल्टा सीधा तो उन्हें हर्ट होता है। फिर घर में सिस्टर भी होती है, उनकी शादियां भी होनी होती है, तो उसको भी सोचना होता है। वो लोग बोलते हैं अगर यही हालात रहे तो फिर सिस्टर हैं, उनकी शादी कौन करेगा उनके साथ में रिश्ते कहाँ से आएंगे, वो सब ऐसे बोलेंगे उल्टा सीधा। तो इस बात को लेकर के फिर वो लोग जब बार बार ऐसा बोलते हैं, अगर कोई भी है आपको लेके पूरे दिन फैमिली में वही इशू रहेगा, आपके ऊपर ही इशू रहेगा, रोज़ वही इशू रहेगा, तो आप यही सोचोगे एक दिन कि मेरी वजह से ही सबको प्रॉब्लम है, तो मैं ही ये छोड़ करके चला जाऊँ। अच्छा। यही सोचोगे ना। तो इस वजह से हमने भी यही सोचा, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तो तब से अभी तक का जीवन कैसे चल रहा है? तब से अभी तक का जीवन बस ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी अच्छी बुरी बात होती है हमारे साथ में, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी बीमारी या हारी परेशानी, कोई भी दुख होता है, तो उसे हमें अकेले ही मैनेज करना होता है और अकेले ही सेटिस्फाई उसको करना होता है। कोई साथ नहीं देता और इस दुनिया में वैसे भी कोई किसी का साथ नहीं देता, और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सबको हमेशा किसी के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि कोई इंसान आएगा तो उसका ये काम होगा। किसी के सपोर्ट कभी किसी के सपोर्ट के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। अपने पैरों पे ही हमेशा खड़ा रहना चाहिए और अपने आप को ये समझना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कर सकती हूँ। अच्छा, आपने भी एक कहा था कि कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं फिर? मैं जो हूँ यही ग्रुप है मेरी गुरु हैं, और हम लोग शादी में जाते हैं, वही ब्लेसिंग देते हैं, बधाइयाँ लेते हैं बच्चों की शादी की, और वही लेकर के गुरु के साथ में रहती हूँ। लेकिन मुझे सीपी में कुछ काम होता है और घूमने का मन होता है, तो मैं घूमती हूँ और अच्छे से अपने जो भी विशेस हैं, वही अपने ड्रीम्स हैं, जो भी मैं पहनना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो सब पूरा हो। और मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगी कि जितना सबके ड्रीम्स हैं, ये लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। आज हमारे साथ है, कल हमारे साथ ना हो, आज हम हैं कल ना हो, तो क्या फ़ायदा। इसलिए कभी हमें कुछ हो जाए, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए अपने जो भी ड्रीम्स हैं और जो भी सपने हैं उन्हें हमेशा पूरा करना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल पूछने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि आप महिला हैं या पुरुष हैं?
जो महिला जो होती हैं, मतलब आप ये सवाल कर रहे हो तो मैं इसलिए आपको ये जवाब दे रही हूँ, जो महिला होंगी उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लेडीज़ लुक में और एक लेडीज़ उनका जो है सब कुछ होगा, तो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंसान बॉयज़ होगा या फिर जो बॉयज़ होते हैं वो ट्रांस जो किन्नर जो मतलब बन जाते हैं स्वरूप ले, तो वो अलग ही दिख जाते हैं। उनका जो लुक होता है जेंट्स वाला होता है, उनका बॉडी फ्रैक्चर जो होता है वो भी जेंट्स वाला होता है, और उनका जो फेस होता है वो भी बॉयज़ वाला होता है, और उनके शेविंग वगैरह सब आती है तो वो बॉयज़ ही होते हैं। और जो एक ग्रिल होती है तो एक लड़की होती है, उसमें सारी क्वालिटीज़ लड़की वाली होगी, कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होगी कि वो बॉयज़ है। अच्छा। उससे ये पता लगता है एक लड़की और एक लड़के का, यही तो फ़र्क है। हाँ, तो आप मतलब अभी आपने बताया था कुछ मैं बैली वैली डांस भी करती हूँ, कुछ ऐसा? हाँ, वही मैंने बताया था कि मैं एक बैली डांसर हूँ, एक बैली डांस करती हूँ। और शादी फंक्शन में भी जाती हूँ, अपने गुरु के साथ भी रहती हूँ, लेकिन उस काम में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसे अलग से काम में बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन मैं जैसे सब प्रोफेशनल बनते हैं ऐसे मैं भी एक प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है किसी की सपोर्ट नहीं है। मैं अकेली हूँ। जिस चीज़ों के जो इंसान काबिल हैं वो ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं जो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी ऐसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। अगर उसको ऐसे थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत आगे चले जाए। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि मैं कहीं जाऊँ जॉब करने के लिए और मुझे वहाँ जॉब मिल जाए, तो वहाँ आपको क्या फेस करना पड़ता है? वहाँ पे ये फेस करना पड़ता है वही पब्लिक का देखने का अलग नज़रिया, पब्लिक के जो है काम करने का अलग तरीका और अलग ये सब कुछ, मतलब वो ऐसे फील कराएंगे कि हमें गिल्टी फील होगा, लगेगा कि अलग है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब सब लोग ऐसे फील करा रहे हैं और ऐसे अजीब तरीके से देख रहे हैं और ऐसे उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं आपस में। तो नहीं, ये तो देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही देखते हैं, लेकिन गलत है, किसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। उसे इग्नोर भी करना चाहिए। देखो, लेकिन इग्नोर करके देखो, ऐसा देखो कि उसे नहीं लगे कि आप हमें वो देख रहे हैं। ऐसे हम भी सबको देखते हैं, लेकिन किसी को ऐसे नहीं देखते हैं कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि वो इंसान हमें ही देख रहा है। अच्छा। देखते तो सभी सबको है, जब आंखें हैं, जब हम घर से निकलते हैं तो सबको देखते ही आते हैं और देखते ही जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी को नहीं देखते हैं जिससे सामने वाले को फील हो कि हमें कुछ अलग है या कुछ ऐसी अलग बात है जैसे वो सामने वाला इंसान देख रहा है। तो वो ऐसा फील जब होता है जब पब्लिक की वजह से। पब्लिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे सब लोग आम लोग हैं ऐसे ही फील कराना चाहिए। मतलब समाज में आज भी आपकी मतलब वो जगह नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए? हाँ, वही वो नहीं मिल पाई है। नहीं अच्छा, जिस तरह से ऐसे, लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जब घर से मतलब जहाँ आप रहते हैं वहाँ से निकलते हैं, तब आपको क्या फेस करना पड़ता है? मतलब किस तरह से नज़रिया होता है लोगों का? नहीं, वहाँ पे तो ऐसा है ना, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया रहते तो सब जो हैं अच्छे से कि हम लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सारे हमारे गली वाले जितने भी हैं सब अच्छे हैं, सबको पता है, वो कभी ऐसा फील नहीं कराते हैं जिससे कि मुझे अजीब लगे। हाँ, यहाँ पे तो सब लोग अनजान है। तो यहाँ क्या फेस करना पड़ता है? यहाँ पे यही फेस करना पड़ रहा है, बस सब ऐसे अजीब अजीब से देखते हैं। उधर कैमरा करो, देखो, वो लोग ऐसे देख रहे हैं। अच्छा। ऐसे ही देखते हैं सब। अच्छा, ऐसे ही देखते हैं। तो मतलब क्या चाहते हैं आप समाज से? जो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ना देखें, ऐसे बहुत अजीब लगता है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग एलियन हैं और वही लोग इंसान हैं। जब ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा। जब कोई एक एलियन ऊपर से आएगा तभी तो सब ऐसे देखेंगे, और जब हमें ही ऐसे देखेंगे तो हमें भी ऐसे ही लगेगा कि हम लोग एक अजीब है, कोई एलियन है, कोई ऊपर से या अलग से हैं या रोबोट हैं जो सब ऐसे देख रहे हैं। मतलब सम्मान नहीं, एक तरह से सम्मान नहीं है वैसे। हाँ, ऐसे कोऑपरेट करना चाहिए जैसे सब। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो एकदम से ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। अगर कोई लड़का कोई लड़की अगर अलग लुक में है या अलग हेयर स्टाइल, तो उसको भी सब ऐसे करके देखेंगे। उसकी वजह से इतनी वीडियो वायरल होती हैं। एक वीडियो जो वायरल होती है ज़्यादातर ऐसे होती है जैसे पीछे कोई देख रहा है और साइड में कोई है या किसी ने पीछे से कोई इशू कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, वही ज़्यादा वायरल होती है। तो इस वजह से पब्लिक इसको देखो कितना हंसी खी समझती है, जैसे कोई किसी को देख रहा है। मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी मेट्रो की, उसमें एक अंकल हैं जो पीछे से मुझे देख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। आज तक पे भी है, न्यूज़ में भी, टीवी में भी, सब जगह आई है। क्या कर रहे थे आप उसमें? मैं तो मेट्रो के अंदर एक रील बना रही थी, एक वीडियोस, जिसमें वो मुझे जब वीडियो बना रही थी जब तो देखा नहीं, और जब वो पीछे से बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे तो फिर जब उस वीडियो पे हल्के हल्के कमेंट आने लगे कि पीछे तो देखो, अंकल को तो देखो, जब मैंने देखा तो फिर जब गौर किया कि हाँ वो ऐसे देख रहा है जी, तो वो वीडियो वही कमेंट सब करते गए उस पर। यार अंकल को शौक लग गया, अंकल जी ने कोठे में डांस देख लिया, और अंकल जी ने क्या बोलते हैं फ्री में डांस देख लिया, और बेली डांस मतलब रशियन डांस मिल गया मेट्रो में ही देखने के लिए। ऐसे सब उल्टे सीधे कमेंट करने लगे, जिससे कि कमेंट बढ़ते ही गए, एम लग गया उस पर, मिलियन हो गए। फिर वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, तो फिर उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैंने इंस्टा भी बंद किया।
फिर उसके बाद में दोबारा दूसरा इंस्टा डाउनलोड करके फिर चलाया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कोई आपका समूह है, जैसे कितने लोग होते होंगे समूह में, कैसे कैसे रहते हैं आप? जैसे हम सब फैमिली जैसे और सब लोग रहते हैं वैसे जैसे ही। आप घर से आए थे तो अकेले थे, अब कितने मेंबर हैं, मतलब क्या कैसे क्या है? अब मेंबर तो कोई नहीं है, मतलब खून का रिश्ता तो किसी से नहीं है, लेकिन ऐसे बनाने को तो सब हैं। ऐसे ही और मतलब कि अलग से ऐसे रिश्ते, कोई कज़िन, कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, ऐसे तो सब बने हुए हैं, ऐसे सबके बन जाते हैं। लेकिन अपना तो वही होता है जो बुरे वक्त में साथ देता है इंसान का। अच्छा, उसके बाद माँ बाप से कभी मिलने की मिले हैं आप, कभी कभी इच्छा हुई है? नहीं, माँ बाप से नहीं मिली, मम्मी आ जाती हैं पे घर पे मिलने के लिए, फादर से नहीं मुलाकात होती है। अब जो भाई हैं मेरे ब्रदर, उनसे भी नहीं मुलाकात होती है, ना ही बात होती है उनसे किसी भी तरह की। वो ऐसा ना, एक्चुअली वो मैं उनसे शर्माती हूँ, पता नहीं वो मुझसे शर्माते हैं। हम दोनों एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाते सही से, ना वो मुझसे बात कर पाते हैं ना मैं उनसे बात कर पाती हूँ। तो अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो वो मम्मी को बोल देते हैं मुझे बोलने के लिए, तो वो मुझे बोल देती हैं उसकी तरफ से, और मुझे कुछ बोलना होता है तब मैं मम्मी को बोल देती हूँ, मेरी तरफ से उनको बोल देती है। तो हमारी बात नहीं हो पाती, सिर्फ मम्मी से ही बात हो पाती है अच्छे से, और एक सिस्टर है मेरी, उनसे हो पाती है। अच्छा, कहते हैं लड़कियों का जो हीरो होता है वो उनके पापा होते हैं। हाँ, ठीक है, तो आपके हीरो भी आपके पापा हैं, वो वीडियो ज़रूर उन्हें शेयर करना है। क्या आपके हीरो भी आपके पापा ही हैं? नहीं, ऐसे तो उन्होंने जन्म दिया है, हमें पैदा किया है, बहुत बड़ा काम किया है, वो हमारे लिए हीरो ही हैं, और हीरो से भी बढ़ के हैं, और सब कुछ है। जब हमें इतना बड़ा, हम इतने बड़े आज हैं और किसी भी मुकाम पे हैं, अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, या अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो है तो उनकी वजह से ही ना। आज वो चाहे हमें प्यार नहीं करते हो, चाहे नहीं बात करना चाहते हो, चाहे नहीं देखते हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी इस बात की कि उन्होंने हमें पैदा किया है, और उन्होंने हमें पैदा किया है, इतना बड़ा एहसान किया है, और हमें इतना बड़ा किया है कि जिससे कि हम आज अपनी पसंदीदा लाइफ जीते हैं, और अपना जो करना है करते हैं। सिर्फ उन्हीं की बदौलत वो नहीं होते, और मम्मी नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते, और कोई भी नहीं होता। अच्छा, तो मम्मी पापा को सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। बच्चों को प्यार करें या ना करें, या समझे नहीं समझे, लेकिन हमें उन्हें कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ना ही कभी उल्टा सीधा कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, पैदा किया है, इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। अब जीवन कैसा चल रहा है, मतलब नया दौर भी आ रहा है सन 2024, तो अभी मंथ का लास्ट है, तो जीवन अभी कैसा चल रहा है? अभी जो है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी लाइफ है, और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है अकेले जीना, और मैं अकेले ही जीना चाहती हूँ। अगर कोई जीवन साथी बनना चाहे और मुझे लगे कि हाँ वो मेरे बुरे वक्त में काम आए, और मुझे चोट लगे या तकलीफ़ हो और उसको दर्द हो, तो मैं चाहूँगी कि वो मेरा लाइफ पार्टनर बने, वरना तो नहीं, वरना तो अकेले ही लाइफ गुजारनी है। ठीक है, धन्यवाद। ये सुनिए आपने इनकी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करें। इनको एक युवा चाहिए, ठीक है, जो इनके सुख दुख में काम आ सके। जय हिंद, जय भारत।